जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टॉपिक वाइज 10 मिनट्स करंट अफेयर्स किंग सीरीज की क्लास में, जहां पर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक भी मिलेंगे। आज से हम यहां पे शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो बहुत दिनों से आप जो इंतजार कर रहे थे, वापस से सीरीज स्टार्ट हो गई। आपको डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके यहां पे मिलने वाला है। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पीडीएफ आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आपको ये जो क्लास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये प्रोवाइड की जा रही है। जनवरी से लेकर अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट यहां पर इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको मैंने यहां पे कवर किया है। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही सरल भाषा में। आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सभी दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, अभी आप बस पढ़िए, पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक अभी पेश किया गया है, इसमें सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं? तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में किस कंट्री को सबसे पुअरेस्ट बताया गया है? तो हमारे भारत को सबसे पुअरेस्ट यहां पे कंट्री बताया गया है। अब ये समझते हैं कि मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है होता क्या है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का मतलब होता है कि केवल कोई व्यक्ति भूखा है तो इसका मतलब नहीं कि वो गरीब है। इसके साथ साथ अगर आपने उसका पेट भर दिया, अगर उसके पास बेसिक एजुकेशन नहीं है, रोटी कपड़ा मकान नहीं है, तो हम उसे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में रखते हैं। ठीक है, केवल व्यक्ति जो है उसका पेट भर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि उससे गरीबी से हमने बाहर कर दिया। उसको बेसिक जो उसकी शिक्षा है, उसका रोजगार है, उन सभी चीजों को भी इसमें कवर किया जाता है। अब इस इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई कहते हैं, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा इसे जारी किया जाता है। रिपोर्ट का विषय और थीम है संघर्ष के बीच गरीबी, पॉवर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, भारत इसमें पहले स्थान पर है, पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है, इथियोपिया थर्ड प्लेस पे है, नाइजीरिया फोर्थ प्लेस पर है। तो ये यहां पे रैंकिंग मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट अभी पेश की गई है, पहले स्थान पर कौन सा देश है इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में? तो इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट में दोस्तों हांगकांग को सबसे पहला स्थान यहां पे दिया गया है। हांगकांग सबसे पहले प्लेस पर है। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि कनाडा की एक संस्था है। और दोस्तों, इसमें हांगकांग को 8.58 का यहां पे पॉइंट मिला है, और सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था, सबसे ओपन इकोनॉमी यहां पे घोषित की गई है। यहां पे सेकंड प्लेस पे सिंगापुर है, थर्ड प्लेस पर आपको याद रखना स्विट्जरलैंड है, फोर्थ प्लेस पे न्यूजीलैंड है, और फिफ्थ प्लेस पे यहां पे अमेरिका को स्थान दिया गया। भारत का स्थान यहां पे 165 कंट्रीज में 84th प्लेस पर है। और सबसे आखिरी स्थान पर दोस्तों वेनेजुएला है, सबसे नीचे वेनेजुएला आता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी रिसेंटली में जारी किया गया, भारत को कौन सा स्थान मिला ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो दोस्तों, ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे हमारा स्थान 105 है। हम 105 स्थान पर हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, जो कि आयरलैंड में आपको संस्था देखने को मिलेगी, और एक है वेल्ट हंगर हिल्फ, जो कि आपको जर्मनी में देखने को मिलेगी। तो दोनों मिलकर के इसे यहां पर रिलीज करते इस इंडेक्स को। और साथियों, 2024 के इंडेक्स में एक विशेष बात देखने को मिली है, टोटल 22 कंट्रीज को पहला स्थान इसमें दिया गया। यानी 22 ऐसे देश थे जिनको सबसे पहला स्थान दिया गया है। इनमें से है बेलारूस, बोस्निया, हर्जेगोविना, चिली, चीन, कोस्टारिका, क्रोएशिया, एस्टोनिया। ये 22 कंट्रीज को फर्स्ट प्लेस मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारा स्थान 39 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 39 प्लेस पर है। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है 133 कंट्रीज को यहां पे शामिल किया गया है, और हमारा स्थान इसमें 39 है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। और इस इंडेक्स को जारी किया जाता है वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के द्वारा। हर साल ये इंडेक्स जारी किया जाता है, 2007 से जारी किया जा रहा है। इसमें सबसे टॉप में देश स्विट्जरलैंड है, और सबसे आखिरी में जो देश है अफ्रीका का, इसका नाम है अंगोला। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट अभी जारी किया गया 2024। भारत को कौन सी रैंक मिली एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में? तो एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का स्थान यहां पे तीसरा है। एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान यहां पे थर्ड है। ऑस्ट्रेलियाई का एक थिंक टैंक है जिसे हम कहते हैं लोवे इंस्टीट्यूट,
नाम इसका एशिया है, पर अब देखिए ग्लोबली हम बात कर रहे हैं और नाम इसका एशिया है, आप ग्लोबली आप यहां पे बात करेंगे तो यहां पे अमेरिका और चाइना जो है यहां पे टॉप प्लेस पर है, अमेरिका फर्स्ट, चाइना सेकंड, और भारत को यहां पे तीसरा स्थान यहां पे दिया गया है। तो अमेरिका फर्स्ट, सेकंड यहां पे चाइना, थर्ड इंडिया, फोर्थ जापान, फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया और सिक्स्थ यहां पे रशिया है। अगला यहां पर आपके लिए क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है, ठीक है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया, पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो यहां पे फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में सबसे पहला स्थान केरल राज्य को मिला है। दोबारा केरल यहां पे टॉप किया है, ठीक है। और ये जो इंडेक्स है यहां पर किसके द्वारा जारी किया गया? देखिए हमारे जो खाद्य मंत्री हैं इनका नाम है, ये कौन है? जेपी नड्डा साहब है, ठीक है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण और राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक ने मिलकर के इसको यहां पे जारी किया है। स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। केरल पहले स्थान पर है, तमिलनाडु सेकंड स्थान पर है, जम्मू कश्मीर थर्ड प्लेस पर है, गुजरात को फोर्थ प्लेस मिला है, नागालैंड फिफ्थ प्लेस पर है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी पेश किया गया है, पहला स्थान किस शहर को मिला है? क्लीन एयर सर्वे में। तो क्लीन एयर सर्वे में दोस्तों सूरत को यहां पे पहला स्थान दिया गया है। सूरत क्लीन एयर सर्वे में सबसे टॉप में आता है, ठीक है। हर साल 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, इस परिणाम को जारी किया जाता है। और भारत के जो पर्यावरण मंत्रालय के यहां पर मंत्री हैं, ठीक है, जो कि भूपेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने श्रेणी फर्स्ट पे सूरत शहर को सबसे पहला स्थान यहां पे दिया है। दूसरा स्थान एमपी के जबलपुर का है और तीसरा स्थान यूपी के आगरा का है, ठीक है। क्लियर है? श्रेणी 1 में उन शहरों को रखा जाता है जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, 10 लाख से अधिक है, उनको यहां पे रखा जाता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिसेंटली में जारी किया गया, भारत की कौन सी रैंक है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दोस्तों भारत की रैंक 82 है, भारत की रैंकिंग यहां पे 82 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दोस्तों एक साल में 2 बार रिलीज किया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में एक हेनले पासपोर्ट जो है इसको यहां पे जारी किया जाता है, भारत को 82 प्लेस मिला है। और ईयर में 2 बार इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, पहली बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में इंडेक्स जारी किया जाता है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, इन सबको दूसरा स्थान यहां पे दिया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यहां पर ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, इन सबको यहां पे तीसरा स्थान दिया गया है। अफगानिस्तान सबसे कमजोर पासपोर्ट अफगानिस्तान का है, सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका है? अफगानिस्तान का है। और सबसे जो स्ट्रांग पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है, ठीक है। सिंगापुर, जापान, इन सभी देशों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उससे पहले मैं आपको बता दूं इस क्लास की पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पास, इन सब के बारे में बता देता हूं। तो डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहां पे मिलती जो पढ़ाता हूं। आप ई बुक्स में जाओगे तो ई बुक्स में आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पीडीएफ लिखा हुआ, तो यहां पर जब जाओगे तो यहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। मैराथन क्लास, ईयरली, हाफ ईयरली पीडीएफ, मंथली करंट अफेयर्स पीडीएफ हर महीने की आपको यहां पे मिलती है। जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स आपको मिलती है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर। 9वां प्रश्न, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 पेश किया गया, दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने के लिए कौन सा बताया गया है? तो दुनिया का सबसे अच्छा शहर जो रहने के लिए बताया गया है इसका नाम है वियना। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है दोस्तों, यहां पर सबसे अच्छा रहने योग्य शहर बताया है। और ये इंडेक्स को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा रिसेंटली में जारी किया गया है। और यहां पे वियना फर्स्ट नंबर पे, कोपेनहेगन सेकंड, थर्ड ज्यूरिच, फोर्थ मेलबर्न और फिफ्थ यहां पे कैलागेरी है। क्लियर है? और दुनिया में सबसे खराब शहर जो है वो कराकस वेनेजुएला है, कीव सेकंड है, पोर्ट मोरेस्बी थर्ड है, हरारे फोर्थ है, ढाका बांग्लादेश फिफ्थ है। ये दुनिया के सबसे खराब शहरों की सूची है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया, भारत को कौन सी रैंक मिली है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स होता क्या है कि हम जो है अभी तक जो है लगातार कन्वेंशनल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कोयला और पेट्रोल, डीजल, इन सब का इस्तेमाल करें। उसकी जगह पर अगर हम यहां पे नॉन कन्वेंशनल सोलर एनर्जी में शिफ्ट करें तो भारत कितनी तेजी शिफ्ट कर रहा है, तो ये यहां पे बता रहा है। तो दोस्तों भारत को इसमें 63वां स्थान मिला है, 63 प्लेस मिला है भारत को।
और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 120 कंट्रीज में भारत को 63 प्लेस यहां पे दिया गया है। वहीं पे सबसे पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो स्वीडन है, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे फिनलैंड, फोर्थ पे स्विट्जरलैंड और फिफ्थ पे यहां पे फ्रांस को प्लेस दिया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिला है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का जो है भारत बहुत ही बुरे स्थिति पे है, 176 प्लेस पर है। और अमेरिका की एक येल यूनिवर्सिटी है, इसके द्वारा पर्यावरण कानून और नीति केंद्र ने यहां पर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। भारत 180 देशों में 176 प्लेस पर है, भारत को स्थान दिया गया। सबसे जो टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज है, एस्टोनिया, सेकंड लग्जमबर्ग, थर्ड जर्मनी, फोर्थ फिनलैंड और फिफ्थ यहां पे यूनाइटेड किंगडम है। सबसे खराब प्रदर्शनों में भारत का स्थान 176 है, म्यांमार 177, 178 पे लाओस है। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है, इंडिया का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है जो बाहर से आते हैं। तो यहां पे बताया गया सर्वे में कि मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है और पूरी दुनिया में इसको 136 प्लेस मिलता है। तो एचआर कंसल्टेंसी मर्सन ने इस रिपोर्ट को पेश किया है और बताया है कि दुनिया का सबसे रहने महंगे शहरों में भारत का मुंबई शहर सबसे एक्सपेंसिव सिटी है। और दुनिया के टॉप महंगे शहर है हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिक, जेनेवा, बर्न, न्यूयॉर्क सिटी, लंदन, नसाओ और लॉस एंजलिस। वैश्विक शांति सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया, भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स में कौन सी रैंक मिली है, तो भारत ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 प्लेस पर आता है, 116 स्थान पर भारत आता है। और इस इंडेक्स को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP के द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें 163 कंट्रीज को शामिल किया गया है और भारत इसमें 116 प्लेस पर आता है, अमेरिका इसमें 132 प्लेस पर आता है। अब यहां पे टॉप कंट्रीज को देखते हैं तो आइसलैंड इसमें टॉप में है, सेकंड पे आयरलैंड, थर्ड पे ऑस्ट्रिया, फोर्थ पे न्यूजीलैंड और फिफ्थ पे यहां पे सिंगापुर है। लीस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में जो लीस्ट पीसफुल है वो यमन है, सूडान है, यमन 163 प्लेस पर आता है। क्लियर है। चलो, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया, भारत को ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन सी रैंक मिली, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में हमारा स्थान 129 है, हम 129 प्लेस पर हैं। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है जिसमें भारत को 129 प्लेस मिला है। इस सूचकांक में 146 कंट्रीज हैं और आइसलैंड यहां पर देखें तो आइसलैंड यहां पे सबसे टॉप पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया, भारत को कौन सा स्थान मिला है यहां पे ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में, तो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 39 प्लेस मिला है, भारत 39 प्लेस पर है। और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। 119 कंट्रीज पे भारत को 39 प्लेस मिला है। यहां पे टॉप कंट्रीज हैं तो यात्रा पर्यटन विकास सूचकांक में अमेरिका टॉप में है, सेकंड पे स्पेन है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ पे फ्रांस है और फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया को प्लेस मिला है। सबसे निचले स्थान पे माली है और 118 प्लेस पे सियरा लियोन है। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया, भारत को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन सा स्थान मिला है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 159 है। ठीक है। इससे यह बताता है कि भारत में जो प्रेस की आजादी है बहुत ही लिमिटेड है, भारत को 159 प्लेस मिला है। अब सवाल उठता है कि इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो एक फ्रांस की संस्था जिसे हम कहते हैं रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है। भारत 159 प्लेस पर है, 180 कंट्रीज में भारत को 159 प्लेस मिला है। ठीक है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स का कहां पर है, ये फ्रांस की कैपिटल पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। नॉर्वे यहां पे टॉप प्लेस पे है, डेनमार्क सेकंड, थर्ड स्वीडन, फोर्थ नीदरलैंड, फिफ्थ फिनलैंड और सिक्स्थ प्लेस है एस्टोनिया का। चलिए, तो सबसे जो लीस्ट प्लेस पर है वो म्यांमार है 171, 172 प्लेस पे चाइना है, 173 प्लेस पे बहरीन है, 174 प्लेस पे वियतनाम है। क्लियर है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स रिसेंटली में जारी किया गया, भारत को कौन सी रैंक मिली वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में, तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में हम दुनिया में 10th प्लेस पर आते हैं, पहले प्लेस पर रशिया है। ठीक है। तो साइबर क्राइम लगातार भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा साइबर अटैक रशिया में हुए हैं
और खासकर जब से यूक्रेन और रशिया के बीच में वॉर हो रहा है तो साइबर अटैक बहुत हुए रशिया में। यूक्रेन में सेकंड प्लेस पर, थर्ड चाइना, फोर्थ अमेरिका, फिफ्थ नाइजीरिया और सिक्स्थ यहां पर रोमानिया है। विश्व खुशहाली सूचकांक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिसेंटली में रिलीज किया गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा प्लेस 126 है, हम 126वें स्थान पर हैं। और ये जो इंडेक्स होता है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के द्वारा रिलीज किया जाता है। और दोस्तों हम हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे मनाते हैं और भारत की रैंक इसमें 126 बताई गई है। देखिए दुनिया का सबसे खुशहाल देश इसमें फिनलैंड है, डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है, फिर स्वीडन है। क्लियर है? चलिए अगला है सबसे कम खुशहाल देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे जो हैप्पीनेस के मामले में सबसे कमजोर है वो अफगानिस्तान है और उसके ठीक नीचे लेबनान आता है जो कि 142 प्लेस पर है। लैंगिक असमानता सूचकांक में 2022 में भारत का कौन सा रैंक है? जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स जिसे हम कहते हैं। तो जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 108 है। भारत 108वें स्थान पर है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसे हम यूएनडीपी कहते हैं उसके द्वारा 2023-24 का यहां पर रिजल्ट जारी किया गया और लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत का स्थान यहां पर किस स्थान पर है? भारत यहां पे कौन से प्लेस पे? 108। देखिए यहां पे आइसलैंड आपको याद रखना, आइसलैंड फर्स्ट प्लेस पे, फिनलैंड सेकंड, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ न्यूजीलैंड, फिफ्थ यहां पे स्वीडन को प्लेस दिया गया है। ठीक है, चलो मानव विकास सूचकांक के अनुसार भारत की कौन सी रैंक है? यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा स्थान 134 है, 134 स्थान पर हम आते हैं, 134 प्लेस पर आते हैं। और यूएनडीपी की एक रिपोर्ट है ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक के द्वारा इस रिपोर्ट को यहां पे जारी किया गया है और भारत में एक अंक का सुधार हुआ। लास्ट ईयर हम 135 प्लेस पर थे, इस बार 134 प्लेस पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, जो एसडीआई होता है 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाई आपको याद रखना है, दूसरा आपका एवरेज एजुकेशन, तीसरा आपकी इनकम। 3 चीजों पे आप पे एसडीआई रिलीज किया जाता है। इस देखिए एसडीआई के मामले में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में स्विट्जरलैंड यहां पे टॉप करता है, सेकेंड प्लेस पे नॉर्वे, थर्ड पे आइसलैंड, फोर्थ पे हांगकांग है। ठीक है, तो यूएनडीपी जो है दोस्तों, यूएनडीपी की स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क शहर में और इसके प्रमुख है अचीम स्टीनमर। अगला है दोस्तों 21st क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। यानी हम बात करेंगे यहां पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की। तो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स में हमारा स्थान 42 है, हम 42वें स्थान पर आते हैं। ठीक है, और ये जो इंडेक्स है 55 देशों में जारी किया जाता है। भारत को यहाँ पे 42 प्लेस मिला है और यहां पर भारत का जो टोटल स्कोर है वो 38.64% है। हम अगर बात करें तो सबसे जो टॉप पे अमेरिका है और इस इंडेक्स को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स को। यहां पे अमेरिका टॉप में है, सेकंड पे यूनाइटेड किंगडम, थर्ड पे फ्रांस, फोर्थ पे जर्मनी और फिफ्थ पे स्वीडन को प्लेस मिला है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा स्थान कौन सा है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हमारा स्थान यहां पे 93 है, हम 93 प्लेस पर हैं। तो 180 देशों में हमारा स्थान यहां पे 93 है और 2030 में भ्रष्टाचार भारत में बढ़ा है, इस इंडेक्स से हमें पता चलता है। ठीक है, और यहां पे टॉप प्लेस जहां पे भ्रष्टाचार नहीं है डेनमार्क है, सेकंड फिनलैंड है, थर्ड न्यूजीलैंड है, फोर्थ नॉर्वे है, फिफ्थ सिंगापुर है। वहीं पे हम बात करें तो दुनिया में सबसे जो भ्रष्ट देश है वो सोमालिया है। सोमालिया में सबसे ज्यादा आपको भ्रष्टाचार देखने को मिलेगा आखिरी पैदान में। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में यानी मिलिट्री कैपेबिलिटी के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो मिलिट्री कैपेबिलिटी में हम दुनिया में 4थे स्थान पर आते हैं, हमारा 4th प्लेस है मिलिट्री सैन्य क्षमता के मामले में। तो 145 देशों में हमारा 4था स्थान है। अमेरिका फर्स्ट है, रशिया सेकेंड है, थर्ड चाइना है, फोर्थ भारत है, फिफ्थ साउथ कोरिया है। देखिए दुनिया का सबसे कम शक्तिशाली देश कौन सा? भूटान है, मोल्डोवा है, सूरीनाम है, सोमालिया है, बेनिन है, लिबेरिया है। इसकी पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ की चिंता ना करें, बहुत अच्छे से बस पढ़िए। लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर? तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमारा स्थान 38 है। लॉजिस्टिक्स क्या होता है दोस्तों?
जब कोई सामान हम तैयार करते हैं, जब हम कोई गुड्स तैयार करते हैं तो उसको मैन्युफैक्चर करें और फिर ले उसको कस्टमर तक पहुंचाना, तो जो भी उस पर कॉस्ट आती है उसे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो लॉजिस्टिक प्रोडक्शन में भारत का स्थान 38 है 139 कंट्रीज में, और ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, सिंगापुर को उस पर टॉप प्लेस दिया गया, फिनलैंड सेकंड, थर्ड जर्मनी, फोर्थ कनाडा और फिफ्थ यहां पर देखिए जर्मनी को थर्ड प्लेस मिला, कनाडा 7, 13 फ्रांस है। यहां पे वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक रिसेंटली में जारी किया गया है, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, तो इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, पहली बार इंडेक्स जारी किया गया है, तो भारत 176 प्लेस पर है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में। और ये कौन जारी करता है, तो द गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज है, एक बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ नेगेव जो कि इजराइल का है, और एक biodb.com जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन तीनों के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। पहली बार अभी इस इंडेक्स को जारी किया गया, 180 कंट्रीज को इंक्लूड किया गया था, भारत को 176 प्लेस पे रखा गया। दुनिया के सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज में भारत का नाम है, और पहले स्थान पर इसमें लग्जमबर्ग यहां पे आता है। अगर हम बात करें तो दोस्तों भारत का रीजन क्या है कि भारत कितना बुरा परफॉर्मेंस रहा, तो इसके पीछे कारण है लैंड मैनेजमेंट, भारत का इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट है, और साथ ही साथ बायोडायवर्सिटी का थ्रेट भारत में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से हमारा स्थान यहां पे सबसे नीचे है। सबसे टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज हैं लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, और वहीं पे सबसे बुरा परफॉर्म करने वाली कंट्रीज है किरीबाती, तुर्की, इराक, माइक्रोनेशिया और इंडिया 176 प्लेस पर। तो दोस्तों आपका यहां पर सेशन समाप्त होता है, और आपके लिए क्वेश्चन है स्विफ्ट परियोजना किस राज्य में शुरू की गई, आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है। डेली ऐसी अमेजिंग आपको सेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको लगता है कि राजा साहब सच में मेहनत करते हैं तो आप इसको फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगह आग की तरह फैला दे, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े और मैं मेहनत करूं आप लोगों के लिए। और दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सेशन आपको कैसा लगा। आज से हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, और प्यारे दोस्तों जो नए छात्र हैं उनको मैं बता दूं कि डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ यहां मिलती है। ई बुक्स में जाएंगे, टेस्ट सीरीज में जाएंगे, टेस्ट पास में, ई बुक्स में जाएंगे तो आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर डाउनलोड कर सकते हैं, टॉपिक वाइज करंट अफेयर, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ, जीके जीएस की सभी विषयों की ई बुक्स आपको मिल जाएगी। जनवरी से लेकर सितंबर तक की 9 महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक्स है। डेली आप टेस्ट दे सकते हैं, इसी प्रकार से आपकी रैंकिंग आती है टेस्ट सीरीज में। दोस्तों अगर आप मंथ वाइज टेस्ट देना चाहते हैं, मंथली करंट अफेयर्स, तो आप टेस्ट दे सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सब, और मॉक टेस्ट भी आप दे सकते हैं। टेस्ट पास है जहां पर आपको 3000 4000 प्लस टेस्ट मिलेंगे। टेस्ट पास को जरूर फॉलो करिएगा, चाहे आप रेलवे, सीएसआई, आईबी, टीचिंग, सीमेट, सारे एग्जाम के लिए एक ही गेट है। आप टेस्ट पास को एनरोल करेंगे, आप यहां पर हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। स्ट्रैटेजी की बुक है हमारी, जहां पर आपको टोटल 81 टॉपिक्स आपको मिलते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सभी विषयों के, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स पे पिन किया गया है। आप इस बुक को घर तक मंगवा सकते हैं वेबसाइट से ऑर्डर करके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। अभी और भी ऐसे अमेजिंग सेशन आते रहेंगे जहां पे हम बर्निंग न्यूज, हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, स्टेट करंट अफेयर्स सब कुछ लेके आते रहेंगे। बने रहिए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब राजा गुप्ता करंट अफेयर्स। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।